Hello everyone, good morning. Here we Dr. M.K. Das. I hope that I okay, fine. I've come take up for just a special topic that's named what is word formation by a suffix and with English root word. That's my chapter 45 and lecture 45. आज मैं आपको बताऊंगा सफिक्स के द्वारा प्लस इंग्लिश रूट वर्ड और सफिक्स के द्वारा नया वर्ड कैसे तैयार किया जाता है और उसका मीनिंग कैसे क्लियर किया जाता है। आज मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। लिसन ऑन द बोर्ड प्लीज। बाय सफिक्स, व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन बाय सफिक्स विथ इंग्लिश रूट वर्ड। वर्ड फॉर्मेशन बाय सफिक्स विथ इंग्लिश रूट वर्ड एज स्ट्रक्चर। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैथ के लिए मैथ क्वेश्चन डील करने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश रूट वर्ड प्लस सफिक्स इक्वल टू न्यू वर्ड। इंग्लिश रूट वर्ड में हम सफिक्स जोड़ के नया वर्ड बनाएंगे और इसका मीनिंग भी क्लियर करेंगे, अपने आप मीनिंग क्लियर होगा। एग्जांपल देखते हैं। रूट वर्ड पहले लेते हैं हम, रूट वर्ड जो कि इंग्लिश रूट वर्ड है और इसके लिए मीनिंग ऑफ रूट वर्ड। अब जो ये रूट वर्ड है इसका ये मीनिंग है, ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब हम ये ले रहे हैं। उसके बाद हम सफिक्स ले रहे हैं इधर, ये वर्ड्स ये सफिक्स ले रहे हैं इस लाइन में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है सफिक्स मीनिंग। अब ये जो सफिक्स है इसका ये मतलब है, इस कॉलम में ये इसका मतलब है वर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा इंडिकेट। और इसके बाद न्यू वर्ड। अब जो इधर जो वर्ड तैयार होगा सफिक्स और इंग्लिश रूट वर्ड के द्वारा वो न्यू वर्ड होगा। तो कैसे होगा तो देखते हैं हम। पहला है इंग्लिश रूट वर्ड टू, हम इसके लिए लेते हैं सफिक्स वर्ड्स, ठीक है। तो टू और वर्ड्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टू वर्ड्स। अब टू का मतलब होता है ये टू और वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी टू वर्ड्स। डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए। अच्छा, उसके बाद टू का मतलब होता है की भी कह सकते हैं। तो टू वर्ड्स मतलब बनता है की ओर, यानी किसी दिशा की ओर इंडिकेट करना, की ओर। ठीक उसी तरह आफ्टर और वर्ड्स को हम ऐड करेंगे तो आफ्टर वर्ड्स बनेगा, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और वर्ड्स का मतलब डायरेक्शन, मतलब कह रहा है बाद में, तत्पश्चात, यानी जो डायरेक्शन है उसके तुरंत बाद का, ठीक है। नेक्स्ट है बैक और वर्ड्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बैकवर्ड्स का मतलब होता है पीछे की ओर, क्योंकि वर्ड्स मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा, और बैक मतलब पीछे, तो पीछे की ओर इंडिकेट करेगा, दिशा को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट लेते हैं इन और वर्ड को जोड़ेंगे तो बनेगा इनवर्ड। अब इन मतलब होता है अंदर और वर्ड मतलब इंडिकेट करते हैं दिशा को, डायरेक्शन को, तो इनवर्ड का मतलब हो जाएगा अंदर की दिशा की ओर, यानी अंदर की ओर। ठीक उसी तरह हम लेते हैं आउटवर्ड्स, यानी बाहर की ओर। नेक्स्ट है इंग्लिश रूट वर्ड सॉफ्ट है और सफिक्स लेते हैं एलवाई सब में, ठीक है। तो क्या बनता है, सॉफ्टली, क्या बनता है, और ये एलवाई सफिक्स है और इसका मतलब होता है क्वालिटी रिलेटेड टू, यानी किसी वस्तु का क्वालिटी या रिलेटेड। तो सॉफ्ट का मीनिंग भी सॉफ्ट ही होगा, मुलायम। और सॉफ्ट और सफिक्स एलवाई को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, सॉफ्टली, यानी सॉफ्टली बनेगा। तो सॉफ्टली का मतलब होता है मुलायम की तरह, मुलायम जैसा। ठीक उसी तरह स्लो का मीनिंग, स्लो रूट वर्ड है और इसका मीनिंग स्लो, और एलवाई जोड़ेंगे तो स्लोली हो जाएगा, यानी धीरे धीरे बन जाएगा इसका मीनिंग। और ठीक इसी तरह हैप्पी इंग्लिश रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हैप्पी, यानी ये जो हैप्पी है हैप्पी से बना है, HAPPY, यानी ये जो हैप्पी है ये इससे बना है, ठीक है। और अब इसमें एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हैप्पीली, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ रूट वर्ड लेते हैं हम इंग्लिश रूट वर्ड, जैसे कि मीनिंग लिया, होप लिया, इंफॉर्मेट लिया, एक्सप्रेस लिया, साइकोलॉजी लिया, हैंड लिया, प्ले, फ्रेंड, सिक। और इस रूट वर्ड का मीनिंग जो है मीन से बना हुआ है, होप से बना हुआ है, इंफॉर्मेट इंफॉर्मेशन से बना हुआ है, एक्सप्रेस से बना हुआ है, साइकोलॉजी से बना हुआ है, हैंड से, प्ले से, और फ्रेंड का रूट वर्ड मीनिंग फ्रेंड ही होगा, सिक का सिक ही होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें सफिक्स ऐड करते हैं इंग्लिश रूट वर्ड में सफिक्स मीनिंग में लेस। अच्छा, ये जो LESS लेस है ये जो है सफिक्स और इसका मतलब होता है विदाउट, के बिना, ठीक है।
यानी ये जो एल और लेस किसी वर्ड में अगर ऐड हो गया तो उस वर्ड का मीनिंग खत्म हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मीनिंग से हीन हो जाएगा वो, ठीक है। तो मीनिंग और लेस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? मीनिंग लेस। यानी अब जो लेस है वो मीनिंग जो है वो जो मीनिंग वर्ड का है वो बिना मीनिंग का हो गया, यानी मीनिंग लेस हो गया, ठीक है, अर्थहीन हो गया। इसका मतलब हुआ हॉप। हॉप में अगर हम लेस ऐड करते हैं तो हॉपलेस, यानी हॉप का मतलब होता है आशा, और लेस हमने ऐड किया उसमें तो हॉप का ठीक अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेस का विदाउट होता है मीनिंग, ये सफिक्स है। तो हॉपलेस यानी हो जाएगा आशाहीन, ठीक है, आशा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेट, इंफॉर्मेट में हम ये जोड़ते हैं आईवी। अब ये एक सफिक्स है आईवीई, इसका मतलब होता है हैविंग द नेचर ऑफ, ठीक है। ये जो है किसी वर्ड में जानकारी को पूर्ण करता है, क्या करता है? पूरा करता है। तो इंफॉर्मेट में अगर हम आईवी ऐड करते हैं तो बनता है इंफॉर्मेटिव, ठीक, क्या बनता है? इंफॉर्मेटिव, यानी पूर्ण जानकारी। क्या बनता है? पूर्ण जानकारी बनता है। इंफॉर्मेशन से बना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? आईवी ऐड किया सफिक्स, तो इसका मतलब ये हमें पूर्ण जानकारी देगा, ठीक है, यानी वर्ड को पूर्ण में बदल दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मतलब वही हुआ भावना। एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, भावना को व्यक्त करना। अगर हम आईवी जोड़ते हैं तो पूर्ण भावना होता है, यानी पूर्ण जानकारी को व्यक्त करना होता है। ठीक उसी तरह साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम सफिक्स आईसी या फिर आईसीएएल, ये दो सफिक्स है, इस दोनों का मतलब होता है हैविंग द फॉर्म, हैविंग द फॉर्म, किसी शब्द से संबंधित, किसी शब्द से रिलेटेड। तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजिक में आईसी जोड़ेंगे तो साइकोलॉजिक बनेगा, और आईसीएल जोड़ेंगे तो साइकोलॉजिकल बनेगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिक और साइकोलॉजिकल ये दोनों वर्ड है, ठीक है, यानी साइकोलॉजिक मतलब मानसिक और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक जानकारी, मानसिक स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड, हैंड फुल, ये सफिक्स है, ठीक है, FULL फुल, यानी फुल जो सफिक्स है इसका मीनिंग होता है नोटेबल फॉर। अब हम हैंड में फुल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हैंडफुल। फुल का मतलब नोटेबल फॉर, यानी फुल मतलब भरा हुआ, फुल मतलब भरा हुआ। तो हैंड में अगर हम फुल जोड़ेंगे तो बनेगा हैंडफुल, यानी मुट्ठी भरा हुआ, ठीक है। प्लेफुल, प्लेफुल मतलब खेल में खेल का पूरा गेम भरा हुआ, या फिर प्लेफुल मतलब चंचल भी होता है, अच्छा खेल भी होता है। ठीक उसी तरह फ्रेंड, फ्रेंड में हम सफिक्स जोड़ते हैं सिप, SHIP सिप, जिसका मीनिंग होता है पोजीशन हेल्ड। पोजीशन हेल्ड मतलब होता है अपने पोजीशन को बनाए रखना, बरकरार रखना। तो फ्रेंड में अगर हम सिप जोड़ते हैं तो बनता है फ्रेंडशिप। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, सिप मतलब पोजीशन हेल्ड, बरकरार बनाए रखना। तो फ्रेंडशिप अगर सिप जोड़ेंगे तो बन जाएगा फ्रेंडशिप, मतलब हुआ दोस्ती, यानी दोस्ती को बनाए रखना। ठीक उसी तरह सिक, SIC के सिक में अगर हम NESS नेस, नेस जो है ये एक सफिक्स है, ठीक है, और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्थिति को बनाना, स्थिति को बनाना, ठीक है। तो सिक में अगर हम NESS सिक मतलब होता है बीमार, और सिक में अगर हम नेस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिकनेस, यानी सिकनेस मतलब बीमारी।